हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि मेरे आशा करने से, मेरे कह देने से सभी लोग अच्छे ही होंगे। जो लोग अच्छे नहीं हैं उनकी कुशलता की मैं शुभकामना करती हूँ। भगवान से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली हमेशा सदैव से खुश रहे, उनके पर कोई परेशानी ना आए। अगर जो परेशानियां हैं वो दूर भी हो, क्योंकि परेशानियां हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, उससे हम भाग नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, कभी कभी कुछ परेशानियां असहनीय होती है जो नहीं सहा जाता है, वो परेशानियां तो सभी की दूर ही हो जाएं। माता रानी की, भगवती की कृपा से, माँ भगवती की असीम अनुकंपा मेरी पूरी फैमिली पे बनी रहे, आप सभी पे बनी रहे। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। करीबन 1 महीना तो हो ही गया है। मैं ज्योत पुत्री का व्रत की वीडियो डाली थी, उसके बाद से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। ब्लॉगिंग में मेरा 2 चैनल है, माँ की रसोई एंड हैंडक्राफ्ट एंड आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। सो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग में। मेरे अभिनंदन मैं करती हूँ आप सभी का। और कल से शुरुआत होने वाली है नवरात्रि का। सो मेरे पूरे देशवासी, सारे भाई बहन, यूट्यूब फैमिली, माय रिलेटिव, सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। सभी की नवरात्रि अच्छी बीते। दशहरा, दीपावली, हर दिन दशहरा और दीपावली आप सभी के घर में हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ, शुभकामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और कल से कोशिश करूंगी पूरे 9 दिन का वीडियो मैं बनाने का, और देखिएगा मैं नवरात्रि कैसे करती हूँ। और अभी तो मैं चलती हूँ, आज 16 तारीख है, तो आज पूरी दिन भर तैयारी ही करनी है नवरात्रि की। सो देखिए मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे नवरात्रि करती हूँ, पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को। अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, फैमिली में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में। बहुत एहसान होगा, आभारी रहूंगी आप लोगों की, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी आता है यूट्यूब फैमिली के ही सहारे आता है। कहीं अलग से मैं सब्सक्राइबर नहीं ला सकती हूँ, कहीं अलग से लाइकर्स नहीं ला सकती हूँ, शेयर्स नहीं ला सकती हूँ। आप ही लोगों को करना होगा। सो सपोर्ट मी, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं एक विनती, अनुरोध आप सभी से करना चाहूंगी, और मैं किससे करना चाहती हूँ ये सब लोग समझ जाएंगे। अगर आप माँ को मानते हैं, देवी माँ को मानते हैं, दुर्गा माँ को मानते हैं, विंध्यवासिनी मैया को मानते हैं, मैहर वाली माँ को मानते हैं, तो लड़कियों की रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए, उनको सर उठाकर जीने दीजिए, निडर होकर राह में चलने दीजिए। उनके रास्ते के रोड़ा नहीं, उनके रास्ते से रोड़े को हटाइए। अगर उन्हें पंख दीजिए उड़ने के लिए, उनके पंख न कतरिए उन्हें रोकने के लिए। हम 8वीं या 9 में एक कविता पढ़े थे हिंदी में, 8वीं या 9वीं क्लास में, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। आप लोग बताइएगा कि किस क्लास का। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर जब याद आएगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगी किस क्लास का वो पोएम था, कविता हिंदी में पढ़े थे। भाई बहन, लेख पाठ का नाम था भाई बहन। उसमें भाई कहता है, तू आंगन की ज्योति बहन री, मैं घर का पहरे वाला। और जब भी मैं कहीं पे खबर सुनती हूँ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की, तो मुझे वही कविता याद आती है कि कवि गलत थे, ये आज गलत है। जिसको हमने पहरेदार बनाया, जिसको हमने रक्षक बनाया, वही हमारा भक्षक बन जा रहा है। हमारे घर में जब हमारे बेटे होते हैं, ये सच है कि बेटियों के होने पर भी आज मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। मेरे घर में तो होता ही है, हम लोग तो बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं करते हैं। और जिस तरह से हम लोग बेटी को कंट्रोल करते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, सेम उसी तरह से अपने बेटे को भी वही चीज सिखाते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। अगर लड़की रात में बाहर अकेले नहीं जा सकती है, ऐसा लोगों की धारणा है, तो हमारे बेटे भी रात में टाइम से उन्हें भी घर आना चाहिए। और वो क्या करते हैं, उनके दिनचर्या मुझे एक माता पिता को पता होना चाहिए। अगर आप बेटे को चाहते हैं कि उनके बारे में आपको सारी बातें पता हो, तो आपको अपने बेटे के भी बारे में जानकारी रखनी होगी। और अगर
जो लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, उनको उड़ने के लिए पंख नहीं दे सकते हैं, वो प्लीज प्लीज माँ की मंदिर में तो ना ही जाएं और ना ही माँ के सामने शीश झुकाएं, क्योंकि उनको माता रानी कभी माफ नहीं करेंगी, उन्हें उनकी रक्षा कभी नहीं करेंगी। दिल से जब आग निकलती है ना, तो बड़े से बड़ा लंका भी जल जाता है। ये हमारी संस्कृति में एक उदाहरण है। हम लोग औरतों के चलते, स्त्रियों के चलते, नारियों के चलते रामायण और महाभारत हुआ है। कैंडल नहीं जलाए गए हैं और सही को गलत और गलत को सही नहीं बताया गया है। सीता जी हरण गईं और रावण का वध हुआ। इसीलिए अब हम 9 दिन आदि शक्ति जगदम्बा का पूजा करेंगे और रावण का अंत करेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा भी हो सके तो इस खबर को, इस मैसेज को दूर दूर तक फैलाइए और खुद कीजिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट कीजिए। आज लड़कियों की जनसंख्या कम हो गई है, कोई माने या ना माने। सो प्लीज अपनी बेटियों की, एक लड़की सिर्फ मेरी बेटी नहीं होती है, हर माता पिता की हर बेटी बेटी होती है। भारत की बेटी बेटी है, भारत का बेटा बेटा है, भारत की बहू बहू है। तो सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, कम से कम और कुछ कीजिए या ना कीजिए, बेटियों की रक्षा कीजिए। क्योंकि एक माँ के लिए, विशेष रूप से माँ के लिए, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। क्योंकि वो पूरे 9 महीने जिस तरह से बेटे को अपने गर्भ के अंदर रखती है, उसी तरह से बेटी को भी उसे नहीं पता होता है। लोग घर में या करते तो हैं, उसकी जो भी करते हैं चेक करते हैं, लेकिन माँ को नहीं मालूम होता और माँ कभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं होती है कि उसकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो। इसलिए अगर आप माँ की पूजा करने जा रहे हैं तो पहले हर स्त्री की इज्जत कीजिए। ये देखिए पारिजात का फूल है, इसे मैंने अपने बगीचे में लगाया है। ये वही पारिजात का फूल है जिसे कृष्ण भगवान सत्यभामा को दिए थे। ये सभी भगवान को चढ़ता है, माँ को और देवता को, सबको चढ़ जाता है। और अब मैं अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही हूँ, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे ली हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली जैसा कि जानती ही है, मेरी दिन की शुरुआत पूजा से ही होती है। और अब मैं पूजा कर ले रही हूँ, दिया बाती, स्नान, अक्षत, चंदन, थोड़ा ज़्यादा ही समय से मैं पूजा करती हूँ। मेरे घर में भी सब लोग ये बात बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा देर तक पूजा करती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अगर 24 घंटे मैं अपने लिए दे रही हूँ तो 1 घंटा भगवान जी को तो दे ही सकती हूँ ना। और अब इसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी घर का। और ये देखिए मेरी ननद को बेटा हुआ है, नन्हे से मेहमान से आप लोग मिल लीजिए। 1 महीने का ये हो गया है, मैं इससे मिलने नहीं जा पाई थी। ये मेरी ननद हैं, आज मैं इससे मिलने भी गई। और अब जैसा कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है तो काम तो ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मैं अब पूजा का बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। पूजा का बर्तन तो डेली ही साफ़ करती हूँ, पर आज कुछ ज़्यादा ही है, जैसे अखंड ज्योत, कलश, और ये मेरा बगीचा है फूल का। तो पूजा के बर्तन मैं यहीं पे साफ़ करती हूँ ताकि पानी वेस्ट भी ना हो और सारा पानी फूल में चला जाए, फूल खिलेगा। और अब मैं शाम को मार्केट आई, ये सिटी कार्ट है, यहाँ से मुझे कुछ काम था थोड़ा, साथ में मेरी सहेली भी आई हुई हैं और एक ये भी मेरी बिटिया है। यहीं पे पास में मंदिर है और हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं तो मार्केट में मंदिर है, तो इसलिए हम लोग घर से नहा धो कर के ही जाते हैं ताकि मंदिर का दर्शन भी कर लें। अलग से तो निकलना हो नहीं पाता है, खास करके जब से कोरोना आया है तो दर्शन करने के नाम पे तो कोई मंदिर जा ही नहीं रहा है। और हम लोग बहुत दिन तक बाहर भी निकले भी नहीं थे, इसलिए जब भी मार्केट कभी जाते भी हैं तो मंदिर के पर्पज़ से ज़रूर जाते हैं ताकि हम लोग मंदिर का दर्शन कर लें। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। और ये मेरे शहर रावर्ट्सगंज की शीतला माता मंदिर है, देखिए सज गई है, बहुत सुंदर। इनकी बहुत मान्यता है, सारे बिगड़े काम यहाँ पे बन जाते हैं, परंतु अच्छे लोगों की, जो सच्चे मन से मांगते हैं उन्हीं को। और देखिए सारी मंदिर सज गई है, मैं पूजा का सामान ले ली हूँ और अब मैं घर जा रही हूँ। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू।